क्या इलेक्ट्रिसिटी बिना रेजिस्टेंस के मतलब बिना हीट लॉस के ट्रैवल कर सकती है? साइंटिस्ट ने रिसेंटली कहा कि हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है। अब सुनो कैसे। देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे होते हैं तब वो लोग एटम से टकराते हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। और वही इसी को हम लोग नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। हाँ। तो अब सिंपली 1911 के अंदर ये कंसेप्ट दिया गया था सुपर कंडक्टिविटी का, जिसके हिसाब से -270 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग इसे रोक सकते हैं। मतलब रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं तो फिर ज़ीरो कर सकते हैं। पर देखो यार, होता क्या है, -270 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अचीव कर पाना ही रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल साउंड करता है। इसलिए सुपर कंडक्टिविटी तो भूल जाओ। बट 2010 के अंदर एमआईटी ने और प्लैंक यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसी रिसर्चेस की है जिसके ऊपर से हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिना हीट लॉस के ट्रैवल कर सकती है। अब क्या है वो रिसर्च, बताता हूँ तुम्हें। साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स को अलग तरीके से ट्रीट किया। उन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप में फ्लो करते हैं तब उनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसी के ऊपर से उन लोगों ने अल्ट्रा कोल्ड एटम एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर लेजर ट्रैप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जब पास कराया गया तो उनका जो रेजिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। ये सुपर कंडक्टिविटी नहीं, इसे कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक फिजिक्स। अब भाई देखो, फ्लो स्मूथ था और एनर्जी सिस्टम के अंदर ही सर्कुलेट हो रही थी। इससे ये चीज़ तो प्रूव हो गई कि जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल की प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली इंटरेक्शन की भी प्रॉब्लम है। अभी तक ये सारी चीज़ें सिर्फ लैब में ही सीमित है, बट फ्यूचर में शायद तक वायर्स हीट लॉस नहीं करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में हीट लॉस 0 तक हो सकता है। इसके ऊपर तुम्हारा क्या सोचना है? कमेंट में बताना। एंड स्टे ट्यून्ड।